अस्सलामुअलैकुम MK व्यूवर्स के साथ मैं हूँ सैयदा शबाना शाह। फैज़ बलूचिस्तान के एक और कैटेगरी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, हमने फैज़ बलूचिस्तान का आगाज़ किया है, जिसका मकसद है बलूचिस्तान की उन शख्सियात को अप्रिशिएट करना जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में बलूचिस्तान का साथ दिया और बलूचिस्तान के अवाम के लिए अपने खिदमात सरअंजाम दिए। आज जैसे ही फैज़ बलूचिस्तान से हम आपका तारुफ़ करवाएंगे जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो फैज़ बलूचिस्तान के बेस्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई हैं। वो है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कोयटा सिटी सैयदा निदा काज़मी। अब बलूचिस्तान की पहली खातून एज असिस्टेंट कमिश्नर काम कर रही हैं। शहर में तजावीज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो या कोरोना वायरस के मुतल्लिक़ आगाही, सैयदा निदा काज़मी हमेशा आवाम के दरमियान मौजूद रहती हैं। इनके बारे में मैं ये कहूँगी, हम खुद तराशते हैं मंजिल के संगेरा, हम खुद तराशते हैं मंजिल के संगेरा, हम वो नहीं जिन्हें ज़माना बना गया। जी हाँ, हम वो नहीं जिन्हें ज़माना बना गया। असिस्टेंट कमिश्नर सैयदा निदा काज़मी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे बतौर ख़ातून एज असिस्टेंट कमिश्नर आप अपने खिदमात किस तरह सरअंजाम दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। थैंक यू सो मच फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू, आपने इज़्ज़त दी और यहाँ पे मेरे पास तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो यही सवाल, कोयटा शहर एक अरसे तक दहशतगर्दी का निशाना बना और यहाँ के लोग कबायली रवायात और रस्म व रवाजात को बड़ा फॉलो करते हैं, बड़ी पाबंदी करते हैं। मैम, बतौर ख़ातून एज असिस्टेंट कमिश्नर एक सरकारी अफसर होने के नाते आप अपने खिदमात किस तरह सरअंजाम देते हैं? लोग कबायली रवायात को फॉलो करते हैं और कबायली रवायात में एक बहुत अच्छी चीज़ हमारे पास जो आती है वो ये है कि यहाँ के लोग ख़वातीन का बहुत एहतराम करते हैं। तो बाज़ औक़ात होता है कुछ शरारती एलिमेंट हर जगह होते हैं जो कि हर्डल्स क्रिएट करे होते हैं, लेकिन जनरली यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वो बहुत साथ देते हैं। जब मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे ये फ़ील नहीं होता कि मैं एक ख़ातून की हैसियत से काम कर रही हूँ, क्योंकि एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट इन लोगों के अंदर मौजूद है। कुछ एरियाज़ होते हैं जो हार्ड होते हैं, उनको आप अपने काम से मनवा लेते हैं और यहाँ के लोग भी इसी तरीके से हैं। जब आप एक दफ़ा काम करके उनको शो कर देते हैं कि जी आप काम करने वाले बंदे हैं, तो वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी इज़्ज़त करते हैं और जब वो आपकी इज़्ज़त करते हैं तो आप काम करेंगे। आपकी हिम्मत, आपका हौसला, आपकी कमिटमेंट, परसिस्टेंस, ये सारी की सारी चीज़ें जब आपके साथ हों और आप ठान लें कि मैंने एक पर्टिकुलर मकाम पे जाना है, तो आप उस मुकाम पे पहुंच के रहते हैं। फिर ये हर्डल्स, ये छोटी छोटी चीज़ें ये आपकी राह में रुकावट पैदा नहीं करती। तो सबसे मैं यही कहूँगी कि इस तरह की स्टोरीज़ जो आपको इंस्पायर करें, जिनको देखकर आपको लगे कि आप भी किसी मुकाम पर जा सकते हैं, तो उनको ज़रूर पढ़ें, उनको ज़रूर फॉलो करें और कोशिश करें कि आप भी अपनी स्टोरी कल को किसी और लोगों को बताने के लायक हो जाएं। इसलिए कभी गिव अप ना करें और कोशिश करें आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। ओके मैम, दौराने काम आप किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देती हैं, किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करती हैं? देखिए, मेरा बेसिक फ़ोकस जो होता है हमेशा जब भी जहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुई है, वो एक है हेल्थ, एक होता है एजुकेशन वाली साइड के ऊपर। वैसे तो असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू ऑफिसर होता है, लेकिन जब भी कभी बी एरिया में पोस्टिंग होती है और हम जब जा रहे होते हैं वहाँ पे काम करने के लिए, तो हम सारी चीज़ों को सुपरवाइज़ कर रहे होते हैं और एज AC सिटी भी हम ये चीज़ें देख रहे होते हैं। तो हेल्थ एंड एजुकेशन मेरी प्रायोरिटी रही है हमेशा से, और अभी कोरोना आ गया तो इस वजह से ज़्यादा एक्टिव होना पड़ा। उस हवाले से भी लोगों ने भी देखा कि किस तरीके से हमने चीज़ों को टैकल किया और शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत हद तक इसमें सक्सेसफुल भी रहे, क्योंकि अगर स्टार्ट में हम बहुत ज़्यादा प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लेते तो आज सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती। अभी भी मुश्किल है लोगों को समझाना, आपको पता है कि सूरत हाल ऐसी है कि लोग समझते नहीं हैं चीज़ों को, लेकिन बहुत हद तक हमने चीज़ों को कर्टेल किया है, कंट्रोल किया है और एजुकेशन सेक्टर में भी हम काम करते रहे हैं। लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से स्कूल्स वगैरह बंद हैं, तो वो वाली साइड जो है वो थोड़ी सी बिल्कुल साइड पे हो गई है। लेकिन प्रायोरिटी मेरी हमेशा ये दोनों फैक्टर्स रहती हैं और हमेशा मैं ये चाहती हूँ कि वो लोग जो डिप्राइव्ड स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी हैं, जो गरीब हैं, जो बिल्कुल इस तरह के लोग हैं जो निगलेक्टेड हैं, उनकी मैं मदद करूं, उनको आगे लेकर आऊं। तो मेरी प्रायोरिटी ये होती है कि मैं उनको रिलीफ प्रोवाइड करूं। ओके मैम, कभी ये महसूस हुआ काम करना आसान नहीं बल्कि एक चैलेंज है?
देखिए मुझे चैलेंजेस हमेशा से अच्छे लगते हैं, मुझे आसान काम वैसे ही नहीं पसंद, ठीक है। तो जो काम चैलेंजिंग होता है मुझे उसे करने में खुशी महसूस होती है, और चैलेंजेस को जब कवर कर लेता है बंदा तो वो वाली जो अंदर खुशी होती है वो एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। हर चैलेंज को कवर करने के बाद आपको एक मज़ीद स्ट्रेंथ मिलती है, एक हौसला मिलता है। तो चैलेंजेस से डर नहीं लगता, घबराती नहीं हूँ। हर दिन एक नया चैलेंज होता है, हर दिन आपको एक नई चीज़ करनी पड़ रही होती है, एक नया टास्क होता है आपके सामने। लेकिन चैलेंजेस से घबराना नहीं चाहिए, हौसला, हिम्मत और आपकी अपनी कमिटमेंट जो है चैलेंजेस को चैलेंजेस रहने नहीं देती, चैलेंजेस को भी। मैम, जब आप एक सख्त कदम उठाती हैं तो इसका रद्द-ए-अमल किस तरह होता है? देखिए मैं जिस पोस्ट पे हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि शायद मैं उनके अगेंस्ट जा रही हूँ, तो वो और कुछ तो नहीं कर सकते, फेक प्रोपेगेंडा, झूठा प्रोपेगेंडा करना स्टार्ट कर देते हैं, और कुछ नहीं तो सोशल मीडिया पे कोई ऐसी चीज़ चला देते हैं जिसका मेरे साथ कोई लिंक ही नहीं होता। तो उनको भी मेरे सपोर्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है, तो उनको कवर करते रहते हैं और उनको जवाबात देते रहते हैं उस चीज़ के। इस चीज़ से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मैं सीधे रास्ते पे हूँ, नेकी के रास्ते पे और सच्चाई के रास्ते पे हूँ, और सच्चाई के रास्ते पे चलना आसान नहीं होता। जब भी आप नेक राह को इख्तियार करते हैं तो लोग आपको गिराने की कोशिश बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन आप गिरते नहीं हैं अगर आपके अज़ाइम बुलंद हो। तो मैं बुलंद हौसले के साथ और पुरज़्म होकर चलती हूँ, और शुक्र है इस तरह के जो प्रोपेगेंडा है वो हमेशा फेल होते रहे हैं और होते रहेंगे। मैम, मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में देखा है, आप बहुत स्ट्रिक्ट नज़र आती हैं। आप हकीकत में भी है स्ट्रिक्ट के वैसे नज़र आती हैं स्ट्रिक्ट? देखिए जब लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, जो मुझसे मिलते हैं और जो मुझे ज़ाती तौर पर जानते हैं, उनको पता है कि मेरी नेचर बहुत सॉफ्ट है, मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन जब आप फील्ड में जाते हैं तो वो सॉफ्टनेस आपको साइड पे रखनी पड़ती है। आपको काम करवाने के लिए, अपना आप मनवाने के लिए स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आपकी नरम मिजाजी आपकी राह में रुकावट बन जाती है। मुझसे बहुत सारे लोग, इवन जिनकी मैं शॉप्स वगैरह सील भी करती हूँ, वो दुकानदार भी जब मेरे पास आते हैं यहाँ पे, जब मैं समरी ट्रायल करती हूँ, उनको जुर्माने वगैरह करती हूँ, तो वो कहते हैं बाजी आप वहाँ पे तो हमें बहुत ज़्यादा सख्त लग रही थी, लेकिन आप सख्त नहीं है। मतलब वहाँ पे तो हमने आपसे बात नहीं की, लेकिन यहाँ पे आके हमें पता चल रहा है कि आप सख्त नहीं हैं। और शुक्र है अल्लाह का, मेरे ऑफिस में जो भी बंदा आता है उसका काम होता है, वो यहाँ से खुश होकर जाता है, दुआएं देकर जाता है। इवन मेरे साथ पिछले दिनों भी इस तरह से हुआ है कि एक बुज़ुर्ग यहाँ पे बैठे थे, तो उनका काम थोड़ा सा डिले हो गया, यानी उनको मैंने बिठाया हुआ था, किसी को उनका काम करने के लिए भेजा हुआ था, तो उनकी मौजूदगी में मैंने 10-12 लोगों के काम खड़े खड़े किए। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, और जब वो यहाँ से निकले तो वो मुझे दुआएं देते हुए जा रहे थे कि मैंने जो है आपको पिछले 1 घंटे में जितना ऑब्ज़र्व किया है, तो मुझे इस वक्त आप पे फ़ख्र महसूस हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि आपकी बेटी भी मेरी तरह। तो ये एक चीज़ होती है जब आपको बहुत ज़्यादा अंदर से मुतमईन करती है, और शुक्र है अल्लाह का कि लोग सेटिस्फाई होकर जाते हैं। स्ट्रिक्टनेस मेरा ख़्याल है मेरे मिजाज में इतनी ज़्यादा नहीं है, हाँ काम की वजह से स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है। मैम, मैंने आपको काफ़ी इंटरव्यूज़ में देखी हैं, आप बहुत उम्दा शायरी करते हैं, क्या हमारे लिए एक शेर कर सकती हैं? उम्दा शायरी तो नहीं, मैं छोटा मोटा लिखती हूँ। अभी मेरे जहन में इस वक्त अरवाह में तेरी रूह का मेरी रूह से वो अदब से मिलना तो याद कर, ज़रा याद कर वो मुआजरा जो मोहब्बतों की गज़ल बना, वो एक निगाह मोतबर जो मिली तो वादा ये कर गई, ना जुदा करेगा हमें कोई, कि रूह जब भी तेरी मेरी मट्टी की सूरत में कुन हुई, इंसान की मूरत में ढल गई, हम साथ तब भी निभाएंगे, मीलों के गर हुए फासले उन फासलों को मिटाएंगे, आलमे अरवाह। वाह मैम, बहुत अच्छा। और मैम, हम आपके बारे में बहुत डिस्कस करते हैं, हम आपको बहुत फॉलो करते हैं, आप हमारी रोल मॉडल हैं, आप हमारी मशाल राह है, हम आपके बारे में अक्सर डिस्कस करते हैं। और आपने हम लड़कियों के लिए रास्ते को लेके, लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं, औरतें भी कुछ कर सकती हैं, सिर्फ मर्द नहीं कर सकते, औरतें भी इनके बैकबोन हैं, वो भी कर सकती हैं कुछ। और बहुत बहुत शुक्रिया मैम। इस वक्त मेरी फ्रेंड्स आपको देख रही होंगी, स्कूल फेलोज़, एनी मैसेज फॉर देम, और कुछ गाइड करेंगे उनको? थैंक यू सो मच। और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ लड़कियों को काम करते देखकर। अभी आपके सामने मैंने गर्ल्स को अप्रिशिएट भी किया। वो तमाम लड़कियाँ जो मुझे देख रही हैं उनको मैं ये कहूँगी कि कभी भी अपने आप को किसी से कमतर ना समझें। अल्लाह ताला ने आपको किसी मकसद के लिए एक लड़की के तौर पे इस दुनिया में उतारा है। उस मकसद को जांचें, उस मकसद को जानें, उस मकसद को परखें और उसको परख के आगे बढ़ें। आप सबसे मैं यही कहूँगी कि लड़की होने को अपनी वीकनेस
वीकनेस ना समझें, इसको अपनी स्ट्रेंथ बना लें, आप किसी से कम नहीं। और वो तमाम मर्द जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी बहनों का साथ दें, उनको आगे बढ़ाएं। वो टैलेंट में, काबिलियत में किसी से कम नहीं है और आप भी किसी से कम नहीं हैं। अगर ज़िंदगी ने कभी आपको मायूसी दी है और आप इस वक्त उस फेज़ से गुजर रहे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि ज़िंदगी तारीखियों में चली गई है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि ये वक्त गुजर जाएगा और गुजरने के लिए आपको स्ट्रेंथ का मुजाहरा करना पड़ेगा। आप कोशिश करें कि इस वक्त को गुजारने में अपने आप को मजबूत कर लें और हमेशा की तरह जैसे आप लोगों की स्टोरीज सुनते रहते हैं, अपने आप को इस काबिल बनाएं कि कल को आप अपनी स्टोरी दूसरों को सुनाएं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपने लाइफ के बारे में बताया, अपने स्ट्रगल्स के बारे में बताया और अपने सक्सेस के बारे में बताया। और मैम आप, हमारी दुआ आपके साथ हैं, आप इसी तरह कामयाब रहें और इसी तरह हमारे सूबे बलूचिस्तान के लिए काम करती रहें। सैयदा निदा काज़मी फैज़ बलूचिस्तान के अवार्ड याफ्ता हैं, आपको फैज़ बलूचिस्तान की तरफ से अवार्ड दिया गया, बहुत बहुत मुबारक हो। फैज़ बलूचिस्तान के आज के एपिसोड के साथ सैयदा शबाना शाह को इजाज़त दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे फैज़ बलूचिस्तान के एक और नमूने के साथ। फिलवक्त हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।